हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं रमेश मैथ पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम चलने वाले त्रिभुज के तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे त्रिभुज के सेंटर की, त्रिभुज के केंद्र की बात करेंगे कि त्रिभुज के केंद्र क्या क्या होते हैं, उनकी बात आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर कि त्रिभुज के सेंटर क्या होते हैं, त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो में दो केंद्र पढ़े थे, केंद्र के बारे में और हमने अंतः केंद्र के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमारे पास परिकेंद्र, लंब केंद्र भी होते हैं। तो हम एक बार दोबारा से उनको थोड़ा सा सरसरा एक बार देखेंगे। हमने केंद्र के बारे में क्या पढ़ा था, केंद्र क्या था, तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसकी एक माध्यिका बनाई मैंने, ये वाली माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? तो आपको बताया कि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर फैक्टर में डिवाइड करती है। माध्यिका क्या करती है? सामने वाले फैक्टर को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये माध्यिका है। ऐसे ही यहां से एक माध्यिका बनाएंगे अपन, जो सामने वाली को दो बराबर भागों में बांटेगी। और यहां से भी एक माध्यिका हम बनाएंगे, तो ये भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। जहां ये माध्यिकाएं मिलती है ना, यही आपका कहलाता है, क्या है? केंद्रक, सेंट्रोइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक से मतलब होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक है ना, प्रत्येक माध्यिका को, केंद्रक माध्यिका को, यानी पहला पॉइंट आ गया कि केंद्रक क्या करता है? केंद्रक माध्यिका को, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है भाई, 2:1 में बांटता है, में बांटता है भाई। ठीक है ना? केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में। इसके अलावा यहां पर अगर आपको ये पूछ ले माध्यिका की लंबाई क्या है, तो जैसे ये मैंने सेंट, इसका शीर्ष मान लिया ए, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। हमने त्रिभुज में शुरू में पढ़ा, ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से दर्शाया जाता है। तो आपकी अगर माध्यिका आपसे पूछे, जैसे मान लो मैं यहां इसको, ये पॉइंट आपका डी है, ये भुजा आपकी ए होगी, ये आपका पॉइंट ई है और ये आपका पॉइंट एफ है। तो मैं कहूं अगर आपको निकालनी है एडी की लंबाई, एडी माध्यिका बतानी है आपको, एडी माध्यिका बतानी है दोस्तों, एडी माध्यिका, तो वो किसके बराबर होगी? अंडर रूट एडी के दो पड़ोसी भुजाएं हैं बी और सी, तो 2b का स्क्वायर, 2 × बी का स्क्वायर प्लस 2 × सी का स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को माइनस कर दो, यानी ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, यानी 1/2 बाहर लगा दो, चाहे 1/2 बाहर लगा दो। ये इस माध्यिका की लंबाई होती है। ऐसे ही मैं पूछूं बी ई की लंबाई क्या होगी, इस वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी, इस वाली माध्यिका की लंबाई बताओ। तो इसकी दो पास की भुजाएं कौन है? ए और सी। तो आपका आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर, फिर 2 सी का स्क्वायर और माइनस सम्मुख भुजा बी का स्क्वायर, यानी सामने वाले को माइनस करना है, ये याद रखना है। तो इसी प्रकार सी एफ की लंबाई क्या होगी? तो 1/2। बोलो सी एफ के पड़ोसी भुजा कौन सी है? तो सी एफ की पड़ोसी भुजा उधर बी है, इधर ए है, तो 2 ए का स्क्वायर प्लस 2 बी का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये आपकी माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। तो हमने दूसरा ये चीज पढ़ा था, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी। केंद्रक में क्या पढ़ा? पहला, केंद्र क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिका क्या होती है?
माध्यिका किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड होता है, ठीक है। और माध्यिका को हमेशा केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है। माध्यिका की लंबाई आपसे पूछे तो माध्यिका की लंबाई होती है 2b² 2c² माइनस a² का हाफ, 2a² 2c² माइनस b² का हाफ और 2a² 2b² माइनस c² का हाफ होता है, यानी आधा होता है। यानी इसको याद करने का तरीका भी है कि अगर आपको ये निकालनी है तो पड़ोसी भुजाओं के वर्ग का डबल करना है और सामने वाली भुजा का आपको घटा देना है वर्ग, तो ये निकाल सकते हैं। अब मैं इससे में और हमने ये बात की थी, क्या बात की थी इसी केंद्रक में, कि हमने ये कहा था इनकी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी का वर्ग, फिर बी सी का वर्ग और फिर सी ए का वर्ग। अगर इन तीनों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, 4/3 होता है किनका, माध्यिकाओं के वर्ग यानी एडी के वर्ग का प्लस बीई के वर्ग का प्लस सी एफ के वर्ग का। मतलब माध्यिकाओं के वर्ग के योग से क्या होता है, ये 4/3 होता है। भुजाओं का जो योग होता है ना, वो क्या होता है भाई, इसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4/3 के बराबर होता है। एक हमने ये पढ़ा था, चौथा पॉइंट ये पढ़ा कि केंद्रक होता है ना, केंद्रक ये त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ये मान लो कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मान लो ये सेंटर है, ये इसका केंद्रक है सेंट्रोइड। तो अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो ये जो पॉइंट बनेंगे ना, ये केंद्रक, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्षेत्रफल में बराबर होंगे। यानी एरिया ऑफ वन पार्ट, एरिया ऑफ वन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ टू इक्वल टू होगा एरिया ऑफ 3। मतलब ये 3 समान भागों में विभाजित करता है। केंद्र क्या करता है, ट्राइंगल को 3 समान भागों में विभाजित करता है दोस्तों। तो ये एक और हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो केंद्र क्या करता है, पांचवी चीज हम देखें तो माध्यिका की बात करें। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, इस प्रकार से ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये आपकी माध्यिका है, एडी मान लो माध्यिका है। तो ये माध्यिका इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करेगी। तो बताइए अगर ये माध्यिका है तो एरिया ऑफ वन पार्ट, एरिया ऑफ वन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ टू, एरिया ऑफ टू। यानी इन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल इक्वल होगा यदि एडी क्या है, एडी माध्यिका है। अगर एक माध्यिका अगर आप किसी त्रिभुज की खींचें तो वह उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करेगी, उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये था एक माध्यिका के लिए पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने केंद्र के बारे में पढ़ा। केंद्रक माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, 3 बराबर क्षेत्रफल बनते हैं। दूसरा, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। और अगर हमें माध्यिका की लंबाई वगैरह निकालनी हो तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं इसमें दूसरे के बारे में, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र की बात अब हम करते हैं दोस्तों। अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र से मतलब होता है कोणों के अर्धक। ये भी हमने पढ़ा पिछले वाले लेसन में। ये कोण है, इसका अर्धक लिया जाएगा, अर्धक यानी ये माध्यिका नहीं होगी, ये इस कोण का अर्धक होगी। इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला लाइन होगी ये, या इसको बोल सकते हैं द्विभाजक है, इसकी अर्धक है ये। ऐसे इस एंगल का अर्धक, यहां से इस एंगल का अर्धक जाएगा, इस एंगल का अर्धक जाएगा यहां से, ये वाला अर्धक, ये भी इसको 2 बराबर भागों में जान लो, ये बीटा है तो ये भी क्या है, बीटा है।
और इसका अर्धक यानी इस एंगल का अर्धक यानी इसको भी दो बराबर भागों में, जैसे ये गामा है तो ये भी गामा है, तो इसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र की डेफिनेशन क्या हुई? जहां अर्धक मिलेंगे, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। अर्थात त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। तो अंतः केंद्र का मान हमने, ये अंतः केंद्र हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या आता है? दो तीन चीजें पढ़ने वाली हैं। क्या? एक तो इस अंतः केंद्र की वैल्यू आपसे पूछ ली, जैसे मान लो ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो मैं सरसरा बता दूं आपको कि एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी बराबर होता है आपका, ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइन प्लस इसके बराबर होता है, 90 प्लस a/2 के बराबर, यानी 90 डिग्री प्लस a/2 के बराबर होता है। 90 डिग्री प्लस कोण a/2 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी एंगल जो AIC है, मतलब कौन से वाला? ये वाला एंगल AIC, तो ये 90 प्लस b/2 होता है, यानी 90 प्लस b/2, मतलब सामने वाले कोण का आधा अगर 90 में जोड़ देंगे तो हमें अंतः केंद्र वाला कोण प्राप्त होगा। ऐसे ही आपका AIB, AIB क्या होगा? तो वो होगा 90 प्लस इस I के सामने वाला एंगल यानी C/2, C का आधा, C का आधा होगा। अगर इस एंगल की बात करूं तो C का आधा आपको क्या करना पड़ेगा? 90 में जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका है अंतः केंद्र पर अगर आपको कोण ज्ञात करना हो, ये कोण देके आपसे ये पूछ ले या ये देके ये पूछ ले, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो अंतः केंद्र पर बना कोण 90 प्लस शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। अब इसके बाद में इसमें आगे चलते हैं कि आपको अंतः त्रिज्या निकालनी है। जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, यहां से ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इक्वल होती है, और इसको मैंने मान लिया स्मॉल आर, ये मैंने स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर है ये। तो इस त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो अंतः त्रिज्या क्या होती है? तो आप कहेंगे सर अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या आर का मान होता है, अंतः त्रिज्या आर बराबर होता है A/S, A/S होता है। जहां A क्या है? जहां A से मतलब है एरिया, A से मतलब क्या है? एरिया, और इससे मतलब होता है सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। क्या होता है भाई? अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, यानी एरिया में अर्ध परिमाप का भाग लगाएंगे ना त्रिभुज के एरिया में अर्ध परिमाप का, तो हमारे पास अंतः त्रिज्या निकल के आएगी। आगे चलते हैं इसके अंदर कि अपना ये इंसेंट्रिक है, इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है, एक तो अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण और एक इसकी अंतः त्रिज्या के बारे में हमसे पूछा जाता है कि वो कितनी होगी, तो वो हम यहां से बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम, अगला ये है हमारे लिए जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? तो मैं कहूं दोस्तों, यहां परिकेंद्र की बात करें तो जैसे ये आपका शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष आपका C है। यहां से मैं इस भुजा की बात करूं तो इसका मध्य बिंदु है, ये पॉइंट D आपका मध्य बिंदु है, और यहां से मैं एक लंबवत लाइन खींचूं, इसको एक लंबवत 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन, यहां 90 बनाती हुई मैंने एक लाइन खींच दी इसे। फिर मैं यहां इसका मध्य बिंदु लेता हूं, जैसे ये इसका मध्य बिंदु है मान लो F, और मैं यहां से 90 बनाती हुई एक लाइन खींचता हूं, 90 डिग्री बनाती हुई लाइन खींचता हूं। इसका मध्य बिंदु मैंने मान लो ये ले लिया, E बिंदु ले लिया, और यहां से 90 बनाती हुई एक लाइन खींचते हैं। ये लाइंस जहां आपस में टकराएंगी, ये लाइन जहां आपस में, जैसे ये लाइन है, ये लाइन आपकी आ गई,
और ये जो लाइन है 90 बनाने, ये 90 बना रही है ई लाइन आपकी। ये जहां आके मिलेगी वो आपका परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के लंबसमद्वि भाजक। इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट के जाने वाला 90 डिग्री बनाने वाला रेखाखंड को बोलते हैं भुजा का लंबसमद्वि भाजक। भुजा के लंबसमद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु क्या होगा? परिकेंद्र कहलाएगा। वो बिंदु परिकेंद्र कहलाएगा और इसे हम ओ से डिनोट करेंगे। इसके भुजा के लंबसमद्वि भाजक जिस बिंदु पर काटेंगे वो बिंदु कटान बिंदु ही क्या कहलाएगा? आपका परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? परिकेंद्र कहलाएगा। अब परिकेंद्र की स्थिति है ना वो अलग अलग बन सकती है। अगर आपका त्रिभुज न्यून कोण है तो ये वाली स्थिति होगी। अगर त्रिभुज न्यून कोण है, आपका एक्यूट एंगल त्रिभुज है, तो ऐसा बनेगा। अगर आपका ट्राइएंगल बिल्कुल समकोण वाला ट्राइएंगल है, ये वाला ट्राइएंगल है, समकोण ट्राइएंगल है, उसकी बात हम कर रहे हैं समकोण की। ये वाला आपका ट्राइएंगल समकोण ट्राइएंगल है, इसका 90 डिग्री है। तो बताइए इस वाले सिर से यहां से हम बात करें कि ये वाला है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो मैं यहां से एक क्या करूंगा? लंब डाल दूंगा। ये लंबवत रह गई तो ये इसका लंब समद्वि भाजक हो गया। इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है और यहां से मैंने एक लंबवत रेखा खींची, तो ये कहां मिले? इस कर्ण पर आकर मिले और इसका लंब, कर्ण का आप लंब समद्वि भाजक खींचोगे तो ऐसे आएगा, तो ये कर्ण पर ही मिल गया। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के ऊपर होता है, और वो भी इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला। इसका मतलब कर्ण का आधा होता है कौन? परित्रिज्या। परित्रिज्या बोल सकते हैं। तो ये इसके लिए बनता है ऐसे। और अगर यही आपका ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऐसे अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसे इस टाइप का ट्राइंगल है, तो मुझे बताइए इस भुजा का समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक ऐसे होगा, तो यहां 90 बना के जाएगा। इस भुजा का लंब समद्वि भाजक इस प्रकार से होगा जो 90 बना के जाएगा, और इस भुजा का लंब समद्वि भाजक इस प्रकार से इसके ऊपर 90 बना के जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा वो आपका परिकेंद्र होगा। अर्थात न्यून कोण का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बन जाता है, समकोण का कर्ण के ऊपर बनता है, और आपका अधिक कोण त्रिभुज है उसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। और ये एक इंपॉर्टेंट हो गया यहां से। और अब बताओ यहां से अगर इसकी ये डिस्टेंस नापी जाए ए, मतलब ए से दूरी ओ तक, बी से दूरी ओ तक, और ओ से सी तक की दूरी, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल डिस्टेंस होती है और इसे हम बोलते हैं परित्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं? परित्रिज्या बोलते हैं। तो बताइए परित्रिज्या भी निकाली जा सकती है। परित्रिज्या का मान क्या होगा? तो चलो हम एक बार इसके एंगल चेक कर लेते हैं कि इसके एंगल कैसे कैसे होंगे। जैसे आपका ये ट्राइंगल है, जिसे मैं यहां ट्राइंगल बना देता हूं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको इसका मान लो केंद्रक परिकेंद्र दे दिया गया। इसकी भुजाओं के लंब समद्वि भाजक मान लो इस ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये इसका परिकेंद्र है। तो यहां से मैं अगर इस बी को मिला दूं, मैं इस सी को मिला दूं, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? तो आप ध्यान रखना परिकेंद्र पर बनने वाला एंगल यानी बी ओ सी बराबर होता है डबल शीर्ष कोण का, यानी एक का डबल होगा। यानी ये जो एंगल होगा वो सामने वाले एंगल का क्या होगा? दुगना होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको मिला दूं,
तो ये जो एंगल होगा, ये आपका एंगल कौन सा, ए ओ सी, ये डबल किसका होगा, तो आप कहेंगे सर ये एंगल इसका डबल होगा, तो एंगल बी का डबल होगा। और ऐसे ही कोण, अगर मैं इसकी बात करूं एओबी की, एओबी यानी एबी भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो वो सी का डबल होगा, एंगल सी का डबल होगा। तो ये आपका परिकेंद्र पर बना एंगल है कि परिकेंद्र पर किसी भी भुजा द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा वो उसके सामने वाले शीर्ष एंगल का डबल होगा। शीर्ष एंगल का क्या होगा दोस्तों, डबल होगा। नंबर 2 चीज इसमें बताने वाली है परित्रिज्या। परित्रिज्या यानी आर, आर होती है वो होती है भुजाओं का मल्टीपल एबीसी बटे 4 गुणा ए होता है, 4 गुणा ए, जहां ए क्या है, एरिया, जहां ए क्या है भाई, एरिया है ट्राइंगल का। यानी एबीसी तीनों भुजाओं के मल्टीपल में 4 गुणा क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास परित्रिज्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आएगी, परित्रिज्या। लेकिन नोट, अगर आपका ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में जो आपकी परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है, क्योंकि आपको पता है इस समकोण त्रिभुज का जो केंद्र होता है परिकेंद्र, वो कर्ण के ऊपर जाके बनता है और कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण का मध्य बिंदु होता है, इसका मतलब कर्ण की आधी क्या होगी, उसकी परित्रिज्या होगी, कर्ण की आधी क्या होगी, परित्रिज्या होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखने वाली है कि केंद्र पर बनने वाला जो परिकेंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो शीर्ष कोण का डबल होता है, जैसे 2a का 2b 2c के बराबर होता है। ऐसे ही इसकी जो परित्रिज्या होती है वो एबीसी बटे 4a, एरिया जहां ए का मान एरिया है, समकोण एंगल होने पर ये कर्ण की आधे के बराबर होती है। कौन, आपकी परित्रिज्या कर्ण की क्या होती है, आधे के बराबर होती है। तो ये था आपका परिकेंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे लंब केंद्र में। लंब केंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, इस लंब केंद्र की बात करेंगे। तो लंब केंद्र से मतलब होता है, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एबीसी एक ट्राइंगल है और एबीसी ट्राइंगल में अगर मैं ऐसे एक लंब डाल दूं जो इसके ऊपर आके लंब डाले, इसको बोलते हैं हम शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष लंब। मैं इस भुजा से सामने वाली पर लंब डाल देता हूं और मैं इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूं, ये 90। तो जहां ये मिलेगी इस बिंदु को हम लंब केंद्र कहेंगे और इसको डिनोट पी से किया जाता है, कैपिटल पी से। जैसे नाम ओ से शुरू हो रहा है लेकिन हमने ओ किसको नाम दे दिया है, परिकेंद्र को। ऑर्थो सेंटर को पी बोलते हैं, परिकेंद्र को हम ओ से बोल देते हैं। तो ये आपका ये आपका लंब केंद्र होता है, ये क्या कहलाता है, लंब केंद्र। तो बताओ लंब केंद्र की डेफिनेशन क्या हुई, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है। तो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु ही क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो बताइए शीर्ष लंब जहां मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका लंब केंद्र कहलाएगा। अब इस लंब केंद्र पर बनने वाले एंगल्स की बात हम करेंगे कि यहां एंगल क्या क्या बनेंगे और वो किस प्रकार बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसके आगे। देखो एक बार एक ट्राइंगल बनाकर उसमें लंब केंद्र को समझ लेते हैं। चलो इसी में देख लेते हैं एक बार, अपन यहीं देख लेते हैं कि एंगल आपका जो है, एंगल बीपीसी, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात करूं मैं जो यहां इस केंद्र पर बन रहा है, लंब केंद्र पर बन रहा है, तो वो इस शीर्ष कोण को 180 में से घटाने पर प्राप्त होगा।
180 डिग्री माइनस एंगल ए, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इनका प्रूफ भी हम बता सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन अप्रोच से करने, मतलब हमें उनके कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें प्रूफ कोई नहीं पूछ जाएगा, हम एकेडमी क्लास के लिए तैयार नहीं हो रहे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे एपीबी, एपीबी मतलब आपको ये वाला एंगल पूछे, तो इस सी को घटा दो 180 में से, तो 180 डिग्री माइनस एंगल होगा सी। और यदि आपसे पूछे एपीसी मतलब ये वाला एंगल, तो शीर्ष में से बी घटा दीजिए, 180 में से बी घटा दीजिए, 180 माइनस एंगल बी, तो ये आपका लंब केंद्र पर बनने वाले एंगल हो गए। ये लंब केंद्र पर बनने वाले क्या हो गए? एंगल हो गए दोस्तों। तो लंब केंद्र पर बना कोण क्या होता है? लंब केंद्र पर बना कोण होता है 180 माइनस शीर्ष कोण, 180 माइनस शीर्ष कोण के बराबर होता है। तो लंब कोण, लंब केंद्र क्या होता है? शीर्ष लंबु का कटान बिंदु होता है, और इस पर जो एंगल होते हैं वो 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी के होते हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे एग्जाम्पल्स में। ये हमारे 4 केंद्र हो गए, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। पहला बताइए, त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है और जी केंद्र है, एजी 8 सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई बताइए। एडी की लंबाई बतानी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहां से आपको दे रखा है कि ऐसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में आपको यहां से ये देखना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले तो आप वो देखिए। इसने बोला ये मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, और इस एबीसी ट्रायंगल में एडी त्रिभुज की माध्यिका, बोलो माध्यिका क्या होती है? जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़े। एडी इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेगी, इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेगी, वो माध्यिका होती है। और जी इसका केंद्रक है, जी केंद्रक है, तो बताइए माध्यिका के ऊपर ही होता है जी, क्योंकि माध्यिकाओं का कटान बिंदु तो कौन होता है? केंद्रक होता है, जी होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जी है ना माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। बोलो आपको एजी की लंबाई कितनी दे रखी है? 8, यानी आपको ये वाला टुकड़ा 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। तो पूरी एडी की लंबाई बताइए। तो बताइए एडी की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई 2 + 1 3 यूनिट है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। प्रश्न के उत्तर आएंगे 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ये बताइए देख दोस्तों, यहां भी त्रिभुज जी केंद्र में जी केंद्रक है, एजीबीसी के बराबर है, तो बीजीसी एंगल का मान पूछा है कि बीजीसी एंगल कितनी डिग्री का होगा। यहां पर ये आपको बताना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, शायद इसका ट्रायंगल बनाया हुआ नहीं अपने पास, बट दिया हुआ होना चाहिए था ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और ये कोई पॉइंट है सी। जी केंद्रक है, जी क्या है? केंद्रक। तो मैंने ये माना ये यहां पर कोई केंद्रक है इसका, मैं इसको मिला दूं, ये एजी है आपका, और ये एजी है ना, और मैंने इसको आगे और बढ़ा दिया, ये लो यहां पर एक पॉइंट मैंने डी और डाल दिया। आपका एजी है ना, ए से लेके जी तक, ये पूरी बीसी के बराबर है, पूरी बीसी क्या है? बराबर। और आप जानते हैं जी इसको 2:1 में तोड़ता है,
2:1 में क्या करता है, तोड़ता है। अब मुझे बताइए अगर ये 2 की है तो पूरी BC भी 2 की होगी क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, AG और BC बराबर है। तो बताइए ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब आपको पूछा किसके बारे में, BGC के बारे में पूछा है। अब मैं इसको यहां से मिला दूं, मैं इसे यहां से मिला दूं, ऐसे मिला दिया मैंने यहां से, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। तो बताइए ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे ही अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने मान लिया ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अगर ये आपका बीटा है तो ये भी आपका बीटा है। तो मैं कहूं एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग, तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान क्या होगा भाई, 180। तो बीटा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, मतलब 2 एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी। तो मुझे बताइए 2 से काट दीजिए, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री के बराबर आई। कितने के बराबर आई भाई, 90 डिग्री के। और आपसे यही तो पूछा गया था, BGC मतलब BGC यानी ये एंगल पूछा जा रहा है और ये एल्फा प्लस बीटा ही तो है। तो प्रश्न के उत्तर आ गए 90 डिग्री। 90 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे। फिर से समझना, AG को बराबर बताया पूरी BC के, अर्थात BD क्या होगी, आधी होगी इसकी, क्योंकि आपको पता है अगर ये 1 है तो ये 1 में ही तो टूटेगा, क्योंकि माध्यिका वैसे भी सामने वाले को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये दोनों भुजा इक्वल है तो ये 2 कोण इक्वल होंगे, ये दोनों भुजा है तो ये 2 कोण इक्वल होंगे। तो मैंने इन तीनों कोणों का योग किया तो 180, तो 2 से कट गया 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन बताइए। बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। BOC 102 डिग्री है तो BAC का मान बताइए भाई, BAC का मान बताना है। आंतरिक समद्विभाजक दे रखा है भाई, आप आंतरिक समद्विभाजक बता रखे हैं कि वो उसने बताया है, ये इसके आंतरिक जो समद्विभाजक है ना वो दे रखे हैं। ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये ABC 3 शीर्ष हैं, ABC 3 शीर्ष हैं, और इसने क्या दिया है, B और C के आंतरिक समद्विभाजक मतलब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक पॉइंट O पर मिलते हैं। मुझे बताइए अगर ये समद्विभाजक है तो बताओ क्या ये आपका अंतः केंद्र है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं वो तो अंतः केंद्र होता है। इसने चाहे भले ही O से लिखा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोणों के अर्धक मिलते हैं तो अंतः केंद्र बनता है। तो बताइए ये आपका अंतः केंद्र है और ये आपको 102 डिग्री का दे रखा है। तो बताइए हमने सूत्र पढ़ा था कि अंतः केंद्र का मान यानी BOC का जो मान होता है वो 90 प्लस एंगल शीर्ष एंगल के आधे के योग के बराबर होता है, यही तो पढ़ा था। इस एंगल का मान 90 प्लस इसके आधे के बराबर होता है। तो बताइए ये आपका 102 डिग्री है, 102 डिग्री है। 90 को इधर ले आओ आप, 90 डिग्री को इधर ले आओ तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर a/2। बराबर क्या होगा, a/2। बोलो 102 में से 90 गया तो 12 डिग्री बचा क्या, तो आप कहेंगे सर 12 डिग्री बचा आपका, जो a/2 के बराबर है। तो बेटा 2 से मल्टीपल कर दो इधर, प्रश्न के उत्तर आएंगे 24 डिग्री। प्रश्न के उत्तर कितने आएंगे, 24 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे। 24 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे। इस क्वेश्चन को हल कीजिए आप।
यहां अंत्य केंद्र बताया है, ए 30 का दे रखा है, तो बीओसी आपसे पूछ रहा है। जब तक मैं इसका आरेख बनाऊं, आप इस क्वेश्चन को हल करके मेरे को बता दीजिए दोस्तों जल्दी से। एक मैंने ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल की हमने ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है आपका। इसने बताया एबीसी में ओ क्या है, अंतः केंद्र। यहां ये ओ दे दिया और ये ओ आपका अंतः केंद्र है। इसका मतलब कोणों के अर्धक मिलेंगे, यहां पर कोणों के अर्धक मिलेंगे। इसका मतलब ये अंतः केंद्र पर बना एंगल हो गया। अगर आपको ये 30 डिग्री का दे रखा है, तो बताइए बेटा ये किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 90 प्लस a/2, 30/2, 30/2। तो ये आपका होगा 90 प्लस 15, कितना आएगा भाई? 105 डिग्री। क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे 105 डिग्री के बराबर, 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया बी और सी के बाह्य समद्वि भाजक। बिल्कुल, हमने जब अंतः केंद्र पढ़ा था पिछले वाले लेसन में, तब बताया था। आज मैंने बताया नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बता दूं कि ऐसे कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अगर ये बाहर इन भुजाओं को बढ़ा दें, तो इनका अगर समद्वि भाजक लिया जाएगा, तो यहां जो कोण बनेगा, जैसे मान लो ये ए है, तो ये जो कोण बनेगा वो आपका 90 माइनस a/2 होगा। अगर कोणों के आंतरिक समद्वि भाजक मिलते हैं तो अंतः केंद्र बनता है, वहां 90 प्लस a/2 बनता है। लेकिन अगर इन कोणों के बाह्य अर्धक मिलते हैं तो वहां जो एंगल बनता है वो 90 माइनस a/2 होता है। तो देखो यहां से ये कोई अपने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में थोड़ा सा हम इसका फ्रेम बढ़ा लें। ये एक ट्रायंगल है आपका। इस ट्रायंगल में आपको क्या, ये 3 शीर्ष हैं ए बी सी, और आपको ये कहता है बी और सी के बाह्य। मैं इसको यहां से ऊपर लिख दूं थोड़ा सा, कि बी यहां बना दें, सी तो सही बना हुआ है। इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये बाह्य इस भुजा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो इस एंगल का अर्धक और इस एंगल का अर्धक इस बिंदु पर मिलते हैं। मैंने मान लो वो बिंदु पी मान लिया। वो बिंदु क्या दे रखा है आपको? पी दे रखा है। और आपको बीपीसी ज्ञात करना है, जबकि ये बीएसी आपको दे रखा है 80 डिग्री का। तो बताइए ये एंगल किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये एंगल होगा आपका, ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस एंगल a/2 के बराबर होगा। तो बताइए 90 माइनस 80 का आधा, 80 का आधा कितना होगा? 40। तो बताइए कितना आएगा? 50। तो क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे 50 डिग्री। क्वेश्चन के राइट ऑप्शन क्या होंगे भाई? 50 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे को इसके ऑप्शन। जब तक मैं इसकी शेप बना के तैयार, तब तक आप इसके ऑप्शन बता दीजिए मेरे को जल्दी से। जब तक इसके मैं डायग्राम बनाता हूं, मेरे को इसका ऑप्शन बता दीजिए। ये आपका कोई ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल, एबीसी, ये एक ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल में आपको क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं क्रम से, और ये त्रिभुज भी आपका कैसा है? समकोण है भाई। थोड़ा सा मैं इसको एक बार यहां से कैंसिल ही कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ट्राइंगल बनाते हैं हम समकोण वाला। एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है दोस्तों। अब आप यहां से देखें कि इसकी जो शीर्ष वगैरह दे रखे हैं वो है हमारे ए शीर्ष दे दिया, ये मान लो बी शीर्ष है और ये आपका सी शीर्ष है। समकोण बुलाने वाली भुजाएं आपकी क्रम से 6, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर जो आपकी 90 डिग्री बना रही है, समकोण बना रही है। उन भुजाओं की लंबाई है 6 और 8। तो बताइए ये कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 6 और 8 है तो ये 10 होगी, क्योंकि हमें रेशियो याद है। 8 का वर्ग 64, 6 का 36, दोनों का योग 100 होता है। 100 किसका होता है? 10 का। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आप, 10 आएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है, यदि आपका ट्रायंगल समकोण है तो परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है बेटा। तो बताओ 10 की आधी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 10 का आधा कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर आएगा 5। क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। 5 सेंटीमीटर का क्या होगा? परित्रिज्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए अधिक कोण है और ओ लंब केंद्र है। यदि बीओसी 54 डिग्री है तो बीएसी का मान बताओ। बीओसी 54 डिग्री का है, अधिक कोण त्रिभुज है आपका, अधिक कोण त्रिभुज है और इसके अंदर ए एंगल आपका क्या है? अधिक कोण है, ओ लंब केंद्र है। और आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बीओसी एंगल आपका दे रखा है 54 डिग्री का। और मैंने कहा था कि जो बीओसी होता है लंब केंद्र के लिए, मैंने जब एंगल बताया, आप पीछे दाग के देखो मैंने क्या बताया है। लंब केंद्र के लिए आप पीछे जाके देखो हमने एंगल क्या बताए हैं आपको, कि लंब केंद्र जब भी बनता है तो 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी इनके बराबर होता है। तो आपको 180 में से घटा करके मान निकाल लेने हैं। 180 में से आप घटा करके मान बता सकते हैं। तो बताइए बीओसी क्या होता है? 180 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होता है। ठीक है, तो बताइए इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 54 डिग्री। ठीक है, और आप 180 को इधर ले आइए तो माइनस का 180 डिग्री और बराबर में कौन? माइनस का ए एंगल। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? तो आप कहेंगे सर माइनस की 136, 136 डिग्री आपका, सॉरी 126 डिग्री, 126 डिग्री आया माइनस एंगल ए। माइनस से माइनस कट गया तो ए, यानी आपको यहां एंगल ए पूछ रहा है तो वो कितना आएगा? 126 डिग्री। 126 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे। ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब हर जगह ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। एबीसी में आई अंत केंद्र है, ए 60 का है, तो बताओ बीआईसी कितने का होगा? तो आप बिना ट्रायंगल बनाए भी बता सकते हैं यार। बताओ जल्दी से क्या होगा इसके आंसर। ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में क्या क्या दे रखा, देखो आपको दे रखा है ए 60 डिग्री का, ये मान लो मैंने एबीसी शीर्ष मान लिया, ए आपको 60 डिग्री का दे रखा है और आई यहां पर कोई आपका अंतः केंद्र है। तो बताओ ये एंगल किसके बराबर होता है? तो आपको बताया ना, अंतः केंद्र का मान 90 प्लस ए बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने वाला कौन है? ए तो है। तो 90 प्लस 60 का आधा, बोलो कितना होगा? 30। तो 90 प्लस 30 कितना आएगा आपका? तो आप कहेंगे सर 120 डिग्री। क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे 120 डिग्री। बीआईसी की वैल्यू क्या होगी? 120 डिग्री होगी मेरे दोस्त, 120 डिग्री होगी। तो कीजिए अगला एग्जाम। अगला एग्जाम्पल देखिए, त्रिभुज एबीसी में एक की अंतः समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं। यदि बीडी 5 है और बीसी 7.5 है तो एबीएसी का रेशियो बताओ। एबीएसी का रेशियो, ये आपका अंतः समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं,
एक की अंत समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलती है, यदि बी डी आपका, तो मैं कहूं एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले ट्राइंगल बना लो, थोड़ा सा बड़ा सा ट्राइंगल बना लीजिए। और आप देखते हैं यहां पर ये आपका एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ये ट्राइंगल बना दिया। अब देखो यहां पर आप इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है। 3 पॉइंट है। इसने कहा एक ही अंत समद्विभाजक, इसकी अंत समद्विभाजक मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड, इसे 2 बराबर भागों में अल्फा अल्फा 2 एंगल्स में बांट रही है, तो ये आपका पॉइंट डी हो गया, डी पॉइंट है। इसने पीडी को 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बताया और बीसी बताया 7.5, ये 7 बीसी बताया ना, पूरा पूरा बीसी है भाई, बीसी पूरा है 7.5, तो मैं कहता हूं 7 में 0.5 में से 5 घटा दो, तो ये कितना आएगा आपका 2.5, 2.5। टोटल बीसी 7.5 है भाई, तो वो 2.5 बचा। तो मैं कहूं बीडी और डीसी का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर 2:1 है। बोलो हमने पढ़ा था ना पिछले लेसन्स में, नंबर 1 ट्राइंगल का पहला पार्ट में पढ़ा था, अगर कोई कोण अर्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में काटेगा वही अनुपात इन दोनों भुजाओं का होगा। तो बताइए एबीएसी का रेशियो भी क्या होगा, 2:1 होगा, यानी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे 2:1। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बीसी के बाह्य समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं और बीएसी 80 डिग्री का है, तो बीपीसी ज्ञात करो, बीपीसी ज्ञात करो। बाह्य बता दिए अब की बार, वही अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां चल रहे हैं। यहां पर क्या दे रखा है, ये एक ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये आपका एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एबीसी ये शीर्ष बना दिए मैंने, और ये कहता है बी और सी के बाह्य समद्विभाजक, मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसका समद्विभाजक लेना है आप, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसका समद्विभाजक लेना है हमें, और ये पॉइंट पी है। तो बताइए ये एंगल किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर ये एंगल होता है वो आपका 90 - a/2 के बराबर होता है, 90 - a/2 के बराबर होता है। अगर आपको ए दे रखा है 80 डिग्री का, तो बताइए ये क्या होगा, तो 90 - 80 का आधा 40, यानी 50 डिग्री। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को। अगला एग्जांपल देखो, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। अरे अंतः त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, 3, अंतः त्रिज्या आपको 3 दे रखी है, तो माध्यिका की लंबाई बताइए। अब आप देखिए बेटा एक बार थोड़ा सा समझने वाली बात, हम इससे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां से इस क्वेश्चन को समझने से, एक क्वेश्चन को समझिए एक बार आप, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब आपका ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने ये समबाहु त्रिभुज मान लिया, ये वाला समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका सेंटर, यानी जैसे मान लो मैंने यहां से इसका कोण अर्धक बनाया, कोण अर्धक बनाया, मैंने इसका कोण अर्धक लिया, मैंने इसका कोण अर्धक लिया। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो बताइए आपका अंतः केंद्र होगा। दूसरी बात, ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये लंबी है, ये क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोणों का अर्धक ही शीर्ष लंब होता है, इसका मतलब अगर ये लंब है तो फिर ये आपका लंब केंद्र भी होगा। दूसरी बात,
समबाहु त्रिभुज में ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ये माध्यिका भी है, ये भी इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी इसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो माध्यिका है। माध्यिका इसका मतलब ये आपका केंद्रक भी है। और ये देखो दोनों बराबर हैं और ये 90 बना रहा है, तो भुजा का लंब समद्विभाजक भी है, इसका मतलब ये परिकेंद्र भी है। तो बताइए एक समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका केंद्रक, उसका परिकेंद्र, उसका अंतः केंद्र, उसका लंब केंद्र सभी एक ही पॉइंट पर बनते हैं, एक ही पॉइंट पर। इसलिए समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, शीर्षलंब, कोणों के समद्विभाजक ये इक्वल होते हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है, हमेशा इक्वल होते हैं ये, ठीक है ना। तो बताइए आप कह सकते हैं ये इसकी माध्यिका है, तो बताओ माध्यिका तो 2:1 में डिवाइड करेगी। ये इसका कोणार्धक भी है, ये इसका शीर्षलंब भी है। तो आपको ध्यान रखना है एक समबाहु त्रिभुज के केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। और नंबर 2 क्या रखना, अगर त्रिभुज समबाहु, समबाहु के तो सारे एक जगह ही होंगे, समबाहु के तो क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर बनेंगे। सभी केंद्र कहां होंगे, सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है दोस्तों। जबकि अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो सभी केंद्र सरेखीय होंगे, सरेखीय होंगे। मतलब एक ही बिंदु पर तो नहीं होंगे, लेकिन एक ही रेखा में होंगे, एक ही क्या होंगे, रेखा में होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे उस एग्जाम्पल पर कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। इस त्रिभुज में आपको देखना है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में ये एबीसी 3 शीर्ष, और यहां से मैंने इसके अंदर ये एक लाइन खींची जो कि माध्यिका भी है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, माध्यिका भी है। और अंतः त्रिज्या क्या होती है, ये मान लो इसका सेंटर है, तो यहां से केंद्र से जो दूरी होती है ना, वो केंद्र से भुजा की दूरी होती है, वो आपकी अंतः त्रिज्या होती है। और ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा केंद्रक तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, अगर ये 3 है तो ये 6 होगी। तो बताइए पूरी लंबाई कितनी हुई, तो आप कहेंगे 6 + 3 9। तो बताइए इसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। और सभी माध्यिका सेम होती है इसकी, तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये केवल त्रिज्या से निकल जाएगा। अगर ये 3 है तो ये डबल होगी 6, तो 6 और 3 9, आपका आंसर आएगा 9। इस क्वेश्चन को कीजिए। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, एडी बीसी की क्या है, आदि। बीएडी 30 डिग्री का है, तो एसीबी का मान बताइए। ये एक ट्राइंगल बनाते हैं हम यहां, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया और इस ट्राइंगल के अंदर अपन देखते हैं यहां से पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। और एडी माध्यिका बताई, एडी क्या बताई, माध्यिका, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसने कहा जी एडी है ना, वो बीसी की आधी है, इसका मतलब मैं इसको मैं 1 सेंटीमीटर मान लू, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि माध्यिका सामने वाली को दो बराबर भागों में बांटती है। तो बताओ एडी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर बीसी की आधी, तो बीसी तो 2 इकाई की है, तो ये कितनी की होगी, 1 इकाई की होगी। तो मुझे बताइए अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये दो भुजा बराबर है, तो ये दो कोण भी बराबर होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये बराबर होंगे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में ये दो भुजा बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अगर ये आपका बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो
आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। आपको बी ए डी ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, तो मैं इसको मिटा के इसको यहां 30 डिग्री कर देता हूं। ये आपका 30 है, तो मुझे बताइए ये भी आपका क्या है, 30 डिग्री होगा। ये भी आपका 30, ये भी 30 ही होगा आपका। तो ये कहता है एसीबी कितने का होगा, एसीबी ये आपको बताना है कि एसीबी कितने का होगा। तो मैं कहूंगा ये आपका 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब बताओ इसका और इसका योग 120 होना चाहिए ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ यहां कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, दोनों बराबर होंगे। तो 60 प्लस ये कितना हो गया, 90, और ये 30 आपका। तो प्रश्न के उत्तर आएंगे 60 डिग्री। एसीबी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है, शीर्षों से बराबर दूरी पर। तो बताइए अगर वो बिंदु शीर्षों से बराबर दूरी पर है तो वो क्या कहलाएगा, आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए आंसर। ये आपका ट्रायंगल है, एबीसी आपका ट्रायंगल, एबीसी आपका ट्रायंगल है, एबीसी। अगर मैंने यहां कोई बिंदु मान लिया और उसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर है, ये बराबर डिस्टेंस है शीर्षों से बराबर, और आपको पता है शीर्षों से दूरी परित्रिज्या कहलाती है, शीर्षों से दूरी परित्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब ये इसका परिकेंद्र है। तो बताइए ये क्या है, त्रिभुज क्या है, परिकेंद्र। त्रिभुज के क्या है भाई, शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं, हम परिकेंद्र कहते हैं। तो बताओ ये इसका परिकेंद्र होगा ओ, ये इसका परिकेंद्र होगा ओ। प्रश्न के उत्तर होंगे 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताएं, एक समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रम से 6 और 8 हैं। चलो ये तो क्वेश्चन शायद हमारा हो गया है, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है भाई, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा आज त्रिभुज के सेंटर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े। त्रिभुज के 4 सेंटर होते हैं, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंत्य केंद्र, और एक बाह्य केंद्र जिसमें 90-a/2 बनता है। ऐसे हमारे पास 5 हमने केंद्र पढ़े, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़े। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता, यानी कल हम इस क्लास को खत्म करेंगे, ट्रायंगल को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।